भागवत जी की रचना की महाभारत से। अब मैं महाभारत का इतिहास आपको सुनाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। कुछ सीखने लायक, कुछ समझने लायक तथ्य आपके सामने सब्जेक्ट होंगे। अच्छा मुझे बताओ कि महाभारत किसकी गलती से हुआ? क्या महाभारत को रोका जा सकता था? हाँ या ना? यदि रोका जा सकता था तो कौन रोक सकता था? कैसे रुक सकता था? और महाभारत क्यों हुआ? कौन रोक सकता था? और किसके कारण महाभारत हुआ? इन सभी प्रश्नों का उत्तर, महाभारत रुक जाता यदि पितामह भीष्म चाहते तो। क्या चाहते? ये बताओ, आपका बेटा गलती करता है तो थप्पड़ जमाते हो कि नहीं? बाप जमाए या दादाजी जमाए? हमारे दादाजी तो हमें मार दिया करते थे कई बार हम गलतियां किया करते थे। तो एक बार हमें याद है, हम दादाजी के संग गैया चराने जा रहे थे, बहुत छोटे से थे। अचानक ओला गिरने लगा तो हम ओले पकड़ पकड़ के खाने लगे, समेटने लगे और भगवान से कहे, हो भगवान और ओले गिराओ और ओले गिराओ। हमारे दादाजी गुस्सा हो गए। गाय चराने के लिए लाठी ले रखी थी, मेरी तरफ दौड़े में भागा। क्या हुआ? अरे ऐसा कहता और ओले गिरे, ऐसा नहीं कहना चाहिए। हमने कहा क्यों? अरे बोले ये फसल बर्बाद कर देता है। हमने कहा अच्छा, हमें पता ही नहीं था, हमें तो लगा कि गिर रहे हैं खाएंगे खूब। बीन बीन के खाने लग गए, मुंह में रखने लग गए। ओला था, बाद में पता चला कि नुकसान करता है। गलती करने पर हमारे दादाजी हमें डांटते थे, गलती करने पर हमारे पिताजी हमें डांटते हैं। अर्थ क्या निकला? यदि दुर्योधन गलती कर रहा था, दुर्योधन ने भरी सभा में एक नारी का अपमान किया, उसके वस्त्र पकड़ के खींचने की कोशिश की दुशासन ने, क्या पितामह भीष्म को खड़े होकर दोनों को, दुशासन और दुर्योधन को, दो दो थप्पड़ नहीं जमाने चाहिए थे? यदि पितामह भीष्म दो चार थप्पड़ जमा देते मैया, और मैं तो कहता हूं कि पितामह भीष्म दुर्योधन को मार डालते। यदि दुर्योधन को मार डालते, नहीं मारते तो देश से निकाल देते, नहीं निकालते तो गाल में दो चार थप्पड़ तो जमा ही देते। यदि इतना कर देते तो महाभारत रुक जाता। लेकिन जब बच्चों का अपराध बड़े देखते हैं और चुप्पी साधे बैठते हैं, तब जाकर के महाभारत होता है मेरी मां। जब बच्चों की गलतियां बड़े देखकर भी चुप रहे। गलती करो ना, बच्चे गलती करें, मैं गलती करूं, इसलिए मैं आपसे कहा करता हूं, मैं जो भी गलत कहूं कथा में, आप जरूर YouTube पर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कि आज आपने ये बात गलत कही, आपको कोई बात बुरी लगी हो, आप बताना, मैं उसे सुधार करूंगा। सारी जिंदगी मुझे सुधार करना है, सारी जिंदगी मुझे सीखना है। अरे सीखने की कोई आयु थोड़ी होती है। जब तक प्राण है तब तक सीखो, और सीखना बंद तो जीतना बंद। तब तक जीतोगे जब तक सीखोगे। सीखते रहो, सीखते रहो, सीखते रहो। खूब सीखना चाहिए। खूब पढ़ना चाहिए। सीखने का कोई कार्यकाल नहीं होता कि अब तक सीख लिया अब नहीं सीखेंगे ना। खूब कल भी सीखा, आज भी सीखो, परसों भी सीखेंगे, आने वाले वक्त में रोज सीखेंगे। सुंदर पिचई जो गूगल के CEO हैं, उनके बारे में मैंने पढ़ा कि वो आदमी दिन रात पढ़ता था। सब्जी खरीदने जाता था तो पीछे बैठकर जाता था, या किसी भी प्रकार से सब्जी तौलने वाला सब्जी तौल रहा था, उतनी देर में वो कुछ ना कुछ खोल के पढ़ने लग जाता था। ये उसने बताया अपने इंटरव्यू में। आदमी के अंदर ना एक जुनून होता है कुछ करने का। ये गूगल का CEO जानते हैं, बहुत बड़ा योगदान है गूगल के लिए इसका। आज गूगल की पहचान यदि किसी से है तो सुंदर पिचई से है। पढ़ाई, आप अपने जीवन में यदि कुछ करना चाहते हैं तो आप अपनी सफलता के लिए अपने आप को डुबा दीजिए, डुबा दीजिए।
माइक्रोसॉफ्ट के जो मालिक हैं, आज दुनिया के सबसे अमीर में उनका नाम है। माइक्रोसॉफ्ट के जो मालिक हैं उनके बारे में मैंने पढ़ा कि वो जूता पहन के सोते थे। किसी ने कहा क्यों जी आप जूता पहन के सोते हैं? बोले जूता पहन के इसलिए सोता हूं कि सवेरे जब उठूंगा तो जूता पहनने में टाइम लगेगा, इसलिए पहन के सोता हूं कि खड़ा हो जाऊं बिल्कुल रेडी, काम के लिए निकल पड़ूंगा। काम का ऐसा जुनून के काम करना है, काम करना है, काम करना है, काम करना है। आज वह व्यक्ति दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जो मालिक है, बिल गेट्स नाम है, बिल गेट्स। जीवन में आदमी यूं ही सफल नहीं हो जाता, उसकी सफलता के पीछे उसकी कड़ी मेहनत। यदि आप मेहनत करने को तैयार हैं तो सफलताएं आपके भी कदम चूमेंगी। नहीं करना चाहते मेहनत तो नमक रोटी तो दाल रोटी तो चल ही रही है, फिर तो चल ही रही है जो चल रहा है। बलिदान देना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। गलत निर्णय ना हो एक भी नहीं तो सारी जिंदगी पश्चाताप करना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। मेरी माँ पितामह भीष्म सारी जिंदगी रोए हैं इसलिए कि सही वक्त पर मैंने दुर्योधन को 2-4 थप्पड़ जमा दिए होते तो आज ये दिन ना देखने पड़ते। इस दुष्ट आदमी के कारण लाखों निर्दोष लोग मारे गए हैं महाभारत के युद्ध में। किसके कारण? एक दुर्योधन के कारण। और दुर्योधन बस नहीं, महाभारत में सबसे बड़ी भूमिका 2 लोगों की है, बाप और बेटे की। बाप कौन? बाप कौन? धृतराष्ट्र। बेटा कौन? दुर्योधन। आपका बाप धृतराष्ट्र तो नहीं है, देख लेना, और आपका बेटा दुर्योधन तो नहीं है, ये भी देख लेना। धृतराष्ट्र जैसा विधाता किसी को बाप ना दे। अब बताओ, ऐसा बाप था कि बैठा वहीं सभा में और बेटा साड़ी उतार रहा है महिला की। अब बता, मुझे लगता है कि इस धरती में आज ऐसा कोई बाप ना होगा जो अपने बेटे के कहे कि साड़ी उतारो। बेटा साड़ी बाप के सामने तो नहीं ही उतारेगा। आज का बेटा इतना लिहाजा तो करता है अपने बाप का कि भाई मेरा बाप बैठा है, मैं किसी महिला की साड़ी कैसे उतारूं। लेकिन दुर्योधन के बाप अर्थात धृतराष्ट्र वहां पर मौजूद थे जहां दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था। अब सोचो कि वो बाप कैसा बाप होगा। वो बाप केवल आंखों का अंधा बाप नहीं था, उस बाप के तो अंदर की आंखें भी फूटी पड़ी थी, ज्ञान वैराग्य की कोई आंखें नहीं थी उसकी। चलो ये आंखें फूट गई, कम से कम अंदर की तो कोई आंखें हो, चेतना हो, कोई इंसानियत की आंखें तो हो, दया की आंखें तो हो, धर्म की आंखें तो हो, ज्ञान की आंखें तो हो, कोई आंख नहीं थी। अब बताओ, किसी महिला, और ये जिसकी साड़ी खिंच रही थी वह भी कोई सामान्य स्त्री नहीं थी, वह तुम्हारी बहू थी। भाई धृतराष्ट्र के भाई का नाम पांडु था, और ये पांडव किसके बेटे थे? धृतराष्ट्र के भतीजे ही तो थे ये। धृतराष्ट्र के भतीजे ही तो थे ये पांडव। भाई का बेटा क्या होता है? भाई के बेटे को हम लोग क्या बोलते हैं? भतीजा बोलते हैं। ये पांडव भतीजे थे और ये भतीजा बहू थी द्रौपदी। और देखो अपनी भतीजा बहू की ये साड़ी खिंचवा रहे हैं अंधे धृतराष्ट्र जी। किससे? अपनी औलाद से। ऐसी नालायक औलाद है इनकी। और ये चुपचाप बैठे हैं, और उस समय ये राजा थे। अरे राजा तो ऐसा होता है, न्याय करता है, लेकिन इन राजा के जीवन में कभी न्याय किसी के साथ हुआ ही नहीं। सदा इन्होंने अन्याय किया। पांडवों को लाक्षागृह में बंद करके आग लगवाने की कोशिश अंधे धृतराष्ट्र की थी, दुर्योधन की थी, दुशासन की थी, शकुनी की थी, मिली भगत थी सबकी। जुआ खेलने का षड्यंत्र भी धृतराष्ट्र का, दुर्योधन का, शकुनी का था। देखो जी, ईश्वर के घर देर तो है, अंधेर नहीं है।
धृतराष्ट्र और दुर्योधन ने गलत किया ना पांडवों के साथ। कब तक करोगे बच्चू, कब तक करोगे, कब तक करोगे? जब परमात्मा की लाठी चलेगी तो नानी याद आ जाएगी। सारा वंश नष्ट हो गया धृतराष्ट्र के आंखों के सामने। 100 की 100 बच्चे मर गए, एक भी जिंदा बचा हो तो बता दो। मैया पाप का अंत होता है, तुम कर लो, बड़ा मजा आता है पाप करने में। लूट लो, धन लूट लो, इज्जत लूट लो। कब तक लूटोगे? कब तक अन्याय अनीति से चलोगे? कितने दिन खैर मनाओगे? परिणाम बुरा है। न्याय हुआ, सिर्फ कौरव नहीं मारे गए, कौरवों का सहयोग जिन जिन लोगों ने किया था सब मारे गए। चाहे पितामह भीष्म हो, चाहे गुरु द्रोणाचार्य हो, चाहे दानवीर कर्ण हो। ये लोग बहुत धर्मात्मा थे तीनों, लेकिन चूंकि दुर्योधन जैसे गलत आदमी के साथ खड़े थे इसलिए सब मारे गए। गलती करना भी गलत है और गलत व्यक्ति का साथ देना भी गलत। इस इतिहास से तुम्हें और हमें यह सीखना चाहिए कि बेटा गलती करे तो बाप को 2 थप्पड़ जरूर जमाना चाहिए। अंधे धृतराष्ट्र होके ना बैठ जाना। और आज अपना मुआयना कर लो, अपनी एक बार अपनी ओर देख लो कि कहीं तुम धृतराष्ट्र तो नहीं हो। तुम्हारे बच्चे गलत कर रहे हो, तुम चुपचाप बैठे हो। यदि तुमने गलत का साथ दिया, रोने वाला भी नहीं बचेगा। महाभारत बहुत कुछ सिखाता है। पितामह भीष्म जैसे दिग्गज गलती कर रहे हैं, सारा महाभारत समाप्त हो गया। 99 कौरव मारे गए। दुर्योधन की जंघा भीम भैया की गदा से टूट गई। जब भीम और दुर्योधन का युद्ध हो रहा था, वहां बलराम जी आए और बलराम जी ने कहा कि जंघा पर प्रहार नहीं करना चाहिए गदा का, क्योंकि यह धर्म के विरुद्ध है। युद्ध का नियम होता है कि गदा या छाती पे मारा जाए या पीठ पर मारा जाए, जंघा पर नहीं मारना चाहिए। और तुमने जंघा पर, जांघों पर गदा मारी है। बलराम जी बोले, भीम मैं तुझे मारूंगा, तूने गलत किया है, मेरे गुरु आज्ञा का उल्लंघन किया है। मैंने तुझे सिखाया था कि पांव चरणों में जंघा पर गदा नहीं मारते, तूने तोड़ दिया नियम, मारूंगा। भगवान कृष्ण ने बलराम जी को रोका। दाऊ भैया रुकिए, दाऊ भैया रुकिए, आप अभी आ रहे हैं? तब कहां थे जब द्रौपदी की भरी सभा में साड़ी खिंच रही थी और यही दुर्योधन कह रहा था, आजा मेरी जंघा पर बैठ जा द्रौपदी, आजा मेरी जंघा पर बैठ जा द्रौपदी। तब कहां थे आप? न्याय करना है तो सबके साथ न्याय कीजिए, केवल एक के साथ न्याय क्या होगा? भगवान कृष्ण ने कहा, भीम मारो इसे और इसकी जंघा तोड़ दो गदा से। बलराम भैया ने कहा, यह तो युद्ध के नियम के खिलाफ है, ये तो अधर्म है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दाऊ भैया इस दुर्योधन से पूछो कि इसने कब कब कहां कहां धर्म का ख्याल रखा है। इसने अभिमन्यु को मारा है। एक महारथी से एक ही महारथी लड़ेगा, ये युद्ध का नियम था, लेकिन अभिमन्यु से 7 महारथियों ने एक साथ लड़ाई की है। क्या इन्होंने धर्म का पालन किया? क्या एक स्त्री को अपनी किसी दूसरे की पत्नी को अपनी जांघ में बैठने का निमंत्रण देना, क्या यह धर्म था? जब इसने धर्म का पालन नहीं किया गया तो इसके लिए भी धर्म का पालन नहीं किया जाएगा। अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म है। अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म है। जब तुमने धर्म का पालन नहीं किया तो हमसे उम्मीद ना करना कि हम तुम्हारे साथ धर्म का व्यवहार करेंगे, पालन करेंगे। इसलिए बलदाऊ भैया वहां से चले गए और महाभारत का युद्ध। गुरु द्रोणाचार्य जी भी अधर्म से मारे गए हैं।
दानवीर कर्ण भी अधर्म से मारे गए हैं। प्रश्न खड़ा हुआ, क्यों? इस धर्म युद्ध में अधर्म का क्या काम? भगवान से सवाल किया गया। किसी ने कहा, प्रभु ये तो धर्म युद्ध था, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। गीता का पहला अर्थ क्या है? गीता का पहला अर्थ, पहला शब्द क्या है? वाक्य क्या है? गीता का पहला श्लोक क्या है? जानते हैं गीता कहां से शुरू होती है? गीता का पहला अध्याय, पहला श्लोक ये है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युतुत्सवा। गीता कहां से स्टार्ट हुई? धर्म से। परंतु एक बात और है, धर्म केवल पांडवों के पास था। कौरवों ने पग पग पर धर्म का उपहास किया है, धर्म की मर्यादा को तोड़ा है। और जब आप धर्म तोड़ेंगे तो देखो फिर हमसे उम्मीद ना करना। आप हमसे 1 लाख झूठ बोलें और आप हमसे उम्मीद करें कि हम आपसे सत्य बोलें। अधर्मी एक अभिमन्यु को मारने के लिए 7 महायोद्धा, उसमें गुरु द्रोणाचार्य भी थे, दानवीर कर्ण भी थे, दुर्योधन दुशासन और जयद्रथ भी था। एक आदमी से लड़े। उस समय अभिमन्यु की उम्र केवल 20 वर्ष की थी। 20 साल का छोटा सा बालक कह सकते हैं, 20 साल का बच्चा था। और उसे मारने के लिए उस समय गुरु द्रोणाचार्य जी की आयु कितनी थी? उस समय गुरु द्रोणाचार्य जी की आयु थी 700 वर्ष। उस जमाने में आयु लंबी हुआ करती थी। गुरु द्रोणाचार्य जी की आयु कितनी थी? 700 साल के थे। और दानवीर कर्ण कितने बड़े थे? दानवीर कर्ण तो धर्मराज युधिष्ठिर से भी बड़े थे, कुंती पुत्र ही तो हैं। और ये खुद का भतीजा कर्ण को पता था कि अभिमन्यु कौन है। कुंती ने युद्ध के पहले बता दिया था कि तू मेरा बेटा है। बताया था कि नहीं? बताया था कि तू मेरा बेटा है और पांडव तेरे सगे भाई हैं। और जब पांडव सगे भाई हुए तो अर्जुन का बेटा अभिमन्यु कौन हुआ? सगा भतीजा हुआ कि नहीं? सगे भतीजे को मार डाला कर्ण ने। ये कैसा तुम्हारा युद्ध है? चलो धर्म से मारते तो समझ में भी आता, निहत्थे आदमी को मारा है। जबकि युद्ध का नियम बनाया गया था कि जिस योद्धा के हाथ में अस्त्र शस्त्र ना हो उस पर प्रहार नहीं करना है। और एक योद्धा से एक ही योद्धा युद्ध करेगा, 2, 3, 4 नहीं करेंगे। ये नियम बनाया था पितामह भीष्म ने, लेकिन सारे नियमों को कौरवों ने तोड़ दिया। जब धर्म की मर्यादा को तुम तोड़ रहे हो तो फिर हमसे उम्मीद ना करना कि हम धर्म का पालन करेंगे तुम्हारे लिए। और ये अधर्म किए थे ना जितने लोग, सब अधर्म से मारे गए हैं, सब अधर्म से मारे गए। अधर्मियों के लिए धर्म नहीं होता, धर्म उनके लिए होता है जो शुरू से अंत तक धर्म का पालन करे। अधर्मी के साथ कैसा धर्म? यह युद्ध का नियम है, यही कूटनीति है। दुर्योधन तड़प रहा है, मौत आ जाती तो मर जाता, मौत आ जाती, कहां मौत आती है जल्दी से। तड़प रहा, जंघा टूटी पड़ी है। गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा बोला, मैं आपकी क्या मदद करूं? कहा कि मेरे से पांडव एक भी ना मर सके, मैं पांडवों को मरा हुआ देखना चाहता हूं। अश्वत्थामा चले पांडवों को मारने के लिए। जिनके रक्षक भगवान है, भला उन्हें कौन मारेगा, पर फिर भी चल रहे हैं। रात्रि के समय पांडवों को भगवान ने उठाकर दूसरे शिविर में सुला दिया। भगवान देखो कितनी बड़ी रक्षा करते हैं अपने भक्तों की। पांडवों को दूसरे शिविर में सुला दिया। द्रौपदी के 5 बच्चे वहां आकर सो गए और अश्वत्थामा ने 5 बच्चों को पांडव समझकर 5 का सिर काट लिया।
ये इतने बड़े आता था। ये देखो भले ज्ञानी है, ये गुरु द्रोणाचार्य जी का बेटा है। अश्वत्थामा कोई सामान्य ऐरा गहरा नत्थु खैरा नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं, सब विद्वान हैं, समझदार हैं। ये धर्म अधर्म की परिभाषा बहुत अच्छी जानते हैं। ये जानते हैं कि धर्म क्या है और अधर्म सब जानते हैं। लेकिन आदमी के अंदर जब लालच सवार होता है ना, लोभ, बताओ पाप का बाप कौन है? पाप के पिताजी कौन? मैया, आपके पिताजी का हम नहीं पूछ रहे हैं, पाप के कौन है बताओ? मैया बताओ, पाप का बाप कौन? मैया। हो गई पंचायत, और कर लो थोड़ी सी मैया। बताओ मैया, पाप का बाप कौन? कौन? भैया जी आप लोग बताओ, पाप का बाप कौन? लोभ। इस दुनिया में, इस धरती पर जब से धरती बनी है तब से आज तक पाप का बाप लोभ ही रहा। इस दुनिया का हर पाप लोभ से स्टार्ट होता है। यदि आदमी के अंदर लोभ ना हो तो वो कोई पाप करेगा? विचार करो। आज जितने भी पाप हो रहे हैं, लोग मर्डर कर देते हैं, काहे के लिए? पैसा देने से मर्डर हो जाता, मतलब लोभ जुड़ा है ना, पैसे के लोभ में झगड़ा हो गया, पति पत्नी का झगड़ा हो गया, कोई तो लोभ होगा, है ना? जहां पाप हो रहा है वहां लोभ हो। लोभ है तो झगड़ा, लोभ नहीं झगड़ा नहीं। पाप तब है जब लोभ है। इसलिए हम कहते हैं पाप को कभी ना मिटाओ, लोभ को मिटा दो। लोभ मिट गया, पाप अपने आप मिट जाएगा, क्योंकि पाप की जड़ लोभ है। एक पंडित जी थे, काशी से पढ़ करके आए। घर आए तो पिता ने पूछा कि बेटा पाप का बाप कौन है? उन्होंने पूरे वेद पुराण उलट पलट लिए, पर कहीं उन्हें पाप के बाप का नाम नहीं मिला। पिता ने कहा जा अभी और पढ़ के अभी तेरी पढ़ाई पूरी नहीं, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया मतलब तेरी पढ़ाई अभी पूरी, जा। उल्टे पांव बाप ने बेटे को फिर लौटा दिया। वो फिर काशी की तरफ चला। बड़े बड़े विद्वानों से पूछा भैया बताओ पाप का बाप कौन है? ये कौन से ग्रंथ में मिलेगा? कहां लिखा है कि पाप का बाप कौन? मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा। बड़े बड़े ज्ञानी योगी ध्यानियों के पास गया, पर कोई जवाब ना दे सका कि पाप का बाप कौन है। वो बालक थक गया। एक सुंदर सा घर था, उस दरवाजे में खड़ा होकर मांगता है पानी। भैया कब पानी मिलेगा? तो अंदर से एक सुंदर सी महिला सज धज करके श्रृंगार करके पानी चांदी की गिलास में पानी लेकर आई। कहा लो पंडित जी पानी पी लो। पंडित जी बहुत थके थे, वह बालक थका था और पानी गट 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 करके पी लिया। और जब पानी पिया तो पूछा कि ये घर किसका है? तो उसने कहा ये घर वैश्या का है, इस घर में वैश्या रहती है। अब पंडित जी अपना पानी बाहर निकालने लगे। निकल पानी, वैश्या का पानी मैंने पी लिया। तो तुमने बताया नहीं कि घर वैश्या का, मैं कभी पानी ना पीता वैश्या के घर का, मेरा धर्म बिगाड़ दिया। उस महिला ने कहा पंडित जी अब धर्म तो देखो बिगड़ ही गया, गर्मी बहुत है, आओ अंदर बैठ जाओ। छाया तुमने पूछ लिया होता पहले तो हमने बता दिया होता, पर तुमने पूछा नहीं। तुमने पानी पीने के बाद पूछा तो हमने, आपने पानी मांगा, हमारा धर्म था पानी देना, दिया। गर्मी बहुत है, कहीं छाया नहीं, आओ थोड़ी देर बैठ जाओ। पंडित जी बोले चलो ठीक है बैठ जाते हैं, पर हमें प्रायश्चित करना पड़ेगा, तुम्हारा पानी पी लिया वैश्याओं के घर का।
हटो यहां से। वैश्या अंदर गई, अंदर से लड्डू लेकर आई। पंडित जी पानी तो पी ही लिया, बैठे ही हो, भूख लगी होगी, जरा 2-4 लड्डू खा लो। पंडित जी बोले राम राम राम, तुझ वैश्या के हाथ का हम लड्डू खाएंगे? वैश्या ने सोने का एक सिक्का रख दिया। अच्छा एक काम करो, एक लड्डू खाओ, एक सिक्का देंगे। जब आप पानी पी ही चुके हैं और पानी का प्रायश्चित करेंगे तो लगे हाथ लड्डू का भी कर लेना। और ये जो सोने का सिक्का है ना, पैसा, ये आपके रास्ते में आपको बहुत काम करेगा। पर ये बताओ आप जा कहां रहे हो? हम काशी जा रहे हैं। क्यों? हमें पता लगाना है कि पाप का बाप कौन है। वैश्या ने कहा बस ये प्रश्न तो हम ही उत्तर दे देंगे इसका। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि बड़े बड़े ज्ञानी तो बता ना सके कि पाप का बाप कौन है। ये वैश्या कहती हम उत्तर देंगे। वैश्या ने कहा पहले लड्डू खाओ। पंडित जी को लगा सोने की एक मोहर मिल जाएगी तो कुछ किराया भाड़ा का काम बंदोबस्त हो जाएगा। एक लड्डू खा लिया। वैश्या ने तुरंत एक सिक्का रख दिया। दूसरा से लड्डू वैश्या ने कहा अब एक और खा लो। पंडित जी ने कहा एक खा लिया बहुत है, अब इसी का प्रायश्चित करना पड़ेगा। नहीं तुम्हारे हाथ का नहीं खाएंगे, तुम वैश्या हो। अरे महाराज गुस्सा काहे को होते हैं? एक लड्डू पर 2 मोहरें हैं। अब एक लड्डू पर 1 मोहर थी, अब एक लड्डू पर 2। पंडित जी बोले एक पे 2 है, कोई बात नहीं, प्रायश्चित कर लेंगे, चलो ला। एक और खा लिया। वैश्या ने तीसरा पकड़ाया, तीसरा लड्डू खाओ। उसने कहा ना 2 बहुत हो गए, गंगा जाके पानी गंगा जी में खड़ा होकर के गायत्री जप करूंगा तब कहीं जाके तुम्हारे पाप से मुक्ति मिलेगी। अब जब करना तो तीसरा भी खा लो, इसमें 3 मोहरें मिलेंगी। पंडित जी लड्डू खाते गए। वो वैश्या मोहरें देती गई। अंत में पंडित जी जाने लगे। वैश्या ने कहा महाराज प्रश्न का उत्तर मिला कि नहीं? बोले नहीं मिला, काशी में जाके पता लगाऊंगा। वैश्या ने कहा महाराज आपको अभी भी पता नहीं चला? आप मेरे घर में लड्डू खाए, मुझ वैश्या के हाथ का खाना पाप है आप ब्राह्मणों के लिए, पर फिर भी आपने खाया। बताओ किसके लिए खाया? मोहरों के लिए। मोहरें क्यों चाहिए? क्योंकि अंदर लोभ जाग गया। पंडित जी लोभ ना जागता तो आप मुझ वैश्या के लड्डू कभी ना खाते। आप पाप तभी करते हैं जब आपके अंदर लोभ जागता है, इसलिए पाप का बाप लोभ। ये वैश्या ने ज्ञान दिया। पंडित जी उसके चरणों में गिर पड़े। माता धन्य हो तुमने हमारी आंखें खोल दी। सच्ची कहा तुमने, तुम्हारे लोभ पर हम, भले तुम वैश्या हो पर तुमने हमें वो सिखाया कि बड़े बड़े ज्ञानियों ने भी हमें वो शिक्षा ना दी। अंत में घर गए, उन्होंने पिता से कहा पाप का बाप लोभ है। पिता ने हृदय से लगाया। कहने का तात्पर्य ये है कि आप कभी लोभ ना करिए। इस लोभ पर संतों ने एक दोहा लिखा है, मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाय, हाथ मलहे और सिर धोने, लालच बुरी बलाय। कहावत भी है लालच बुरी, इसलिए लालच ना करना, लोभ ना करना, नहीं तो पाप होगा। जब जब आपके अंदर लोभ जागता है तब तब आप पाप करते। पाप से बचना है तो लोभ से बचिए। रामचरितमानस में लिखा है, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। काम क्रोध लोभ मोह ये चारों नरक के दरवाजे हैं, चारों से बचने की जरूरत है। अश्वत्थामा
अश्वत्थामा 5 बच्चों को मार के चले। अर्जुन ने दुर्योधन ने देखा कि पांडव नहीं पुत्र हैं, दुर्योधन तो मर गया। अर्जुन ने जाकर अश्वत्थामा को पकड़ना चाहा, ब्रह्मास्त्र चला दिया। भगवान की शरण में आके अर्जुन बोले, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां अभयंकर त्वमेको दह्यमानानामपवर्गोऽसि संसृते। हे प्रभु रक्षा करो। भगवान ने कहा आप भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। अर्जुन ने चलाया, दोनों टकरा जाते तो प्रलय हो जाता, शांत किया। और अश्वत्थामा को पकड़कर द्रौपदी के सामने खड़ा किया। द्रौपदी आपके पुत्र का हत्यारा आपके सामने है, जो दंड देना है दे दो। यह हत्यारा है। द्रौपदी कहती हैं छोड़ दो। क्यों छोड़ दें? दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। दया हमें कभी नहीं छोड़नी चाहिए। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। जब तक शरीर में प्राण है तब तक दया करनी चाहिए। द्रौपदी एक माँ है और भला माँ में दया ना हो कैसे संभव है? मैया जी दया तो होनी चाहिए। अच्छा बताओ, माँ के अंदर दया होती है कि नहीं? नहीं। पर आज आप देख लीजिए ना, बच्चे अपनी माँ की सेवा करना नहीं चाहते। माँ की सेवा से भागते हैं। जिस माँ ने बेटे के लिए क्या ना किया, आज वही माँ बच्चे के होते हुए भी दर दर की ठोकर खा रही है। इसलिए हम आपसे केवल हाथ जोड़ के यही विनती करेंगे कि आप सभी लोग, अच्छा मुझे ये बताओ मैया, भगवान को खुश करना जरूरी है कि माँ बाप को? भगवान को तो बाद में भी हम खुश कर सकते हैं। कहाँ जा रहे हैं भाग के भगवान? पर माँ बाप को तो आप अभी खुश कर लीजिए, क्योंकि माँ आज है कल रहेगी इसकी गारंटी नहीं है। पर भगवान तो आज भी और कल भी रहेंगे। इसलिए मंदिर में जाकर आरती उतारने से अच्छा है अपनी माँ को ही बिठाओ, उसे ही भगवान मानो और उसकी आरती उतारो। यहाँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में 200 वृद्ध माताएं रहती हैं। आप अपनी आंखों से जाकर देख लीजिए। वही माँ यहाँ रहती हैं जिनके बच्चों ने घर से निकाल दिया है। कहा है कि अब घर में जगह नहीं है, कहा है कि घर में रोटी नहीं है, ना माँ के नाम की रोटी बची है, ना माँ की छाया बची है, तो बच्चों ने निकाल दिया। अब वो माँ जब बुढ़ापे में कोई सहारा नहीं, कहाँ जाएं? इन माँओं के जब हम चरण दबाते हैं ना भक्तों, इन माँओं के अंदर से दुआएं निकलती हैं। इनका रोम रोम आशीर्वाद देता है। और मैं मानता हूँ इस बात को भक्तों कि धन से कहते हैं पैसे तो सब कमा सकते हैं, पर दुआएं तो किसी किसी की किस्मत में होती हैं। पैसा कमाना बड़ी बात नहीं, पैसा तो वैश्या भी कमा लेती है, पर दुआएं कमाना बड़ी बात है। इसलिए कुछ ऐसा करना कि आपके लिए कोई दुआ कर रहा हो। जब मैं जाता हूं ना इन माँओं की सेवा करने के लिए, ये माँ मुझे भरपूर आशीर्वाद देती हैं। रोज मेरी माँ मेरे लिए दुआ करती हैं, बेटा खूब लंबी आयु हो, बेटा खूब सुखी रहो। मैं कहता हूँ माँ उन्हें आशीर्वाद दीजिएगा,
जिन्होंने आप सभी की सेवाओं के लिए अपने ये सहयोग भेजे हैं। आप सभी दानदाता जो सहयोग करते हैं, आप किसी एक वृद्ध माँ को गोद लेते हैं, आप किसी माँ के सिर पर छाया की व्यवस्था करते हैं, तो कोई माँ के लिए कमरा बनवाता है। 1000 माँओं के लिए एक गौरी गोपाल आश्रम तो भर चुका है माँओं से। एक दूसरा आश्रम भी हमने किराए से ले रखा है माँओं के लिए, तो वो भी पैक हो गया है। अब जल्दी से एक बड़ा आश्रम जहाँ 1000 माँएं एक साथ रह सकें, उसकी तैयारी है। 1000 माँओं के एक साथ रहने की व्यवस्था में आपका ये भाई, आपका ये बेटा लगा हुआ है। बस आपसे यही प्रार्थना है कि ईश्वर ने यदि इन हाथों को कुछ देने के लायक बनाया है तो जरूर इन हाथों का सदुपयोग कीजिएगा। मैं मानता हूँ इस बात को, आप भी जान लीजिएगा कि इस धरती पर इससे बड़ी सेवा का और कोई पुण्य आप कमा नहीं सकते। सबसे बड़ा पुण्य है इन रोती हुई माँओं को हंसाना, इन रोती हुई माँओं का सहारा बनना। इससे बड़ा पुण्य एक बेसहारा का सहारा बन जाना, इससे बड़ा भी कोई पुण्य होता है? आप पता नहीं कितना महसूस करते हैं। मुझे पता है जब ये माँओं के अंदर से आशीर्वाद निकलता है ना भक्तों, रोम रोम आशीर्वाद देता। इसलिए आप भी इस आशीर्वाद के अधिकारी जरूर बनना। आप भी वृद्ध माँओं के लिए एक कमरा बनवा सकते हैं ताकि आपकी छांव में ये वृद्ध माएँ अब अपना बचा हुआ समय व्यतीत करें। आप भी इनके सिर में छाया की व्यवस्था अपनी तरफ से करवा सकते हैं। आजकल ना लोग अपने बेटों के लिए घर बनवा के देते हैं। अरे बेटों को जन्म दे दिया, बहुत योग्यता होगी तो अपने लिए छाया बना लेंगे, बड़ी से बड़ी काम धाम कर लेंगे, बड़े से बड़ा। बेटों को देना पुण्य नहीं है, पर किसी बेसहारे को देना पुण्य है। यदि बेटा को आपने उचित दे दिया, चल बेटा ये इतना ले ले, इतने से अपना काम चला, बाकी अब तू अपनी मेहनत से कमा, तूने हमने तुझे योग्य बना दिया, पांव में खड़ा कर दिया, अब कमा। आजकल कई बच्चे ऐसे हैं जो कुछ नहीं करते, माँ बाप पे ही आश्रित हैं, माँ बाप के ही टुकड़ों पर पलने की उनकी आदत है। वह बेटा मेरे हिसाब से वह बेटा लायक पुत्र नहीं है जो बाप के टुकड़ों पर पल रहा हो। अरे भाई, तुम्हारे पिता ने तुम्हें पढ़ा लिखा कर योग्य बना दिया है, अब कुछ ऐसा कर जाओ कि तुम्हारे नाम से तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे गांव को जाना जाए कि भाई फला व्यक्ति है, उसने इतना यश कमाया है, नाम कमाया है, पैसा कमाया। बेटों को कितना भी दे दो कभी पेट भरने वाला नहीं। इसलिए हम आपसे कहते हैं कुछ अपने लिए लेकर जाना। जो पुण्य करते हैं हम लोग, वह हमारे संग चलता है, पुण्य ही हमारे संग चलने वाला है। इसलिए मर्जी अब आपकी है। आप इन वृद्ध माँओं की सेवा करके पुण्य कमा सकते हैं, यही सबसे बड़ा पुण्य है। आप इन माँओं के सिर पर एक कमरे की छत डलवा सकते हैं ताकि आपकी छांव में ये वृद्ध माएँ सदा रहें और आपको इनका आशीर्वाद मिलता रहे। यदि आप ये भी नहीं तो आप एक वृद्ध माँ का सहारा जरूर बनिए, एक वृद्ध माँ को गोद लीजिए ताकि आपकी रोटी ये वृद्ध माएँ खाती रहें और आप तक इनका पुण्य आशीर्वाद पहुँचता रहे। तो आप भी इन सभी सेवाओं, एक वृद्ध माँ को गोद जरूर लीजिएगा। यहाँ पर माँओं की सेवा के साथ साथ यहाँ गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र चलता है, जहाँ हजारों संतों को प्रतिदिन भोजन की सेवा होती है, भरपेट भोजन। आज की सेवा में हलवा, पूड़ी और दाल, चावल, सब्जी, रोटी, यह प्रसादी आज सभी संतों को बांटी गई। तो ये नित्य की यहाँ सेवाएं हैं। हजारों संत भोग लगा के भगवान जी को रोज प्रसाद पाते हैं। जब दानवीर कर्ण मर कर के गए तो स्वर्ग के राजा इंद्र ने सोने की रोटियां परोसी। कर्ण ने कहा सोने की रोटियां क्यों?
क्योंकि तुमने सारी जिंदगी सोना ही दान दिया है, कभी अन्न दान तो दिया नहीं। जब दिया नहीं तो मिलेगा कहां से? जाओ। और दानवीर कर्ण 16 दिन के लिए धरती पर आए और 16 दिन यहां पर रहे। अपने बच्चों से कहा स्वप्न में मेरे लिए कुछ पुण्य करो, और जब उनके बच्चों ने उनके नाम से दान पुण्य कराया, इसलिए मरने वाले आदमी के नाम से आदमी तेर ही करता है कि उसके नाम का कोई खा ले। अन्नदान इसलिए करता है कि यहाँ से जाएगा उसको भी मिले। तो आप भी अपने मरने के बाद बच्चे तेरे ही करें तो अच्छा है, पर जीते जी अपने हाथ से अन्नदान करके जाना, ताकि आपको अन्न के लिए किसी पर मोहताज रहना ना पड़े कि बेटा करे तो हमें रोटियां मिले। अपने हाथ से दान पुण्य करो, बच्चा करेगा करेगा। आज कलयुग के बच्चे हैं, ये अच्छे से तेरे ही कर लेंगे इसकी भी गारंटी नहीं है। एक बाप के 2 बेटे होते हैं तो छोटा बेटा बड़े भाई को देखता तुम कर लो, बड़ा छोटे को देखता तुम तेरे ही कर लो। हाँ जी, ना छोटा शहर से तैयार ना बड़ा, इन दोनों को आपने करोड़ करोड़ दिया है, लेकिन इसके बाद ये तेरे ही करने के लिए भाग रहे हैं। तेरा ब्राह्मण खवाना इनको कठिन पड़ रहा है, इसलिए ये बच्चे करें जो करें, तुम अपने हाथ से खिला पिला जाओ, सबको जरूरतमंदों को दे जाओ। जब होगा बच्चे करेंगे करेंगे, हम अपने हाथ से दान पुण्य करके जाए। अन्य दान से बड़ा धरती में कोई दान नहीं है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भी एक यज्ञ किया था, उस यज्ञ में उन्होंने सबको भोजन कराया था। एक आदमी भूखा रह गया था तो उनका यज्ञ सफल नहीं हुआ। अंत में भगवान ने उस व्यक्ति को, वो जंगल में पड़ा हुआ एक व्यक्ति था, जब उसको बुलाया और उसको भोजन कराया, तब कहीं घंटा लटकाया था कि जब यज्ञ पूरा होगा तो ये घंटा अपने आप टन 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 करके बजेगा। जब उस भूखे को भोजन कराया तब घंटा बजा। कहने का अर्थ यह है कि सबसे बड़ा यज्ञ क्या है? आहुतियां अग्नि में डालने से अच्छा है कि किसी के मुंह में दाल रोटी डालो तो उसका पेट भर जाए, यही सबसे बड़ी आहुति है, भोजन की आहुति। इसलिए ईश्वर ने सामर्थ्यवान बनाया है, तो अन्नदान जरूर करना। ये कार्तिक का महीना चल रहा, अपने बच्चों के नाम से, अपने नाम से अन्नदान यहाँ हजारों संत पाते हैं। एक दिन की सेवा अपनी ओर से करा सकते हैं। यहाँ साथ में गौरी गोपाल जी की रसोई अलग से चल रही है। जहाँ वृंदावन में आए कोई भी श्रद्धालु, कितने भी लोग आए, 1000 आए, 2000 आए, लगभग 10 से 12 हजार लोग रोज गौरी गोपाल जी की रसोई में भोजन करते हैं। आप भी अपनी आंखों से आकर देख सकते हैं यहाँ की सेवाओं को। यहाँ जो रसोई बनती है वह रसोई सामने बनती है, कैसे, कितनी बड़ी रसोई है। अभी टेम्परेरी बना रखी है रसोई, आप देख सकते हैं। यहाँ भोजन चलता है, कोई भी आ जाए सब भोजन करते हैं, किसी के लिए मनाही नहीं है, किसी से कोई पैसा चार्ज नहीं लिया जाता। मार्केट में जो थाली 70 रुपए की एक थाली है पर व्यक्ति के लिए, वो सारी सेवाएं यहाँ बिहारी जी ने, गौरी गोपाल भगवान ने आप सबकी सेवा में सब फ्री कर रखा है। आप सभी दानवीर सहयोग करते हैं और आप सबके सहयोग से सेवाएं चल रही हैं। अच्छा, आप लोगों ने भोजन किया होगा, किस किस ने गौरी गोपाल जी की रसोई में भोजन किया है? आप सबने पाया। तो भोजन की क्वालिटी ऐसा तो नहीं कि बहुत घटिया हो, अच्छा था भोजन, अच्छा था। जो हम खाते हैं वही आपको खिलाते हैं, वह प्रसाद जो आपने पाया है वही ये दास अनिरुद्ध भी पाता है। जो हम खाते हैं वही आपको, क्योंकि हम जानते हैं कि आपके रूप में कोई और नहीं आता, यहाँ भगवान ही आपके रूप में यहाँ आते हैं, आप कोई और नहीं है। आप कहने की बातें हैं कि आप स्त्री हैं, आप पुरुष हैं, आप यात्री हैं। मेरी दृष्टि ये कहती है कि बिहारी जी के रूप में भगवान ही आपके रूप में यहाँ आते हैं और आप लोग ये प्रसाद पाते हैं, ये भगवान ही हैं। आप और भगवान अलग अलग नहीं है, सब भगवान ही हैं। इसलिए आप गौरी गोपाल जी की रसोई में अपने आप को जोड़ के एक दिन की रसोई अपनी ओर से बंटवा सकते हैं। आप भी एक दिन भोजन अपनी ओर से 10,000 लोगों को करा सकते हैं। यही अन्न 13 में 13 ब्राह्मण खाते हैं और आपके एक छोटे से सहयोग से 10,000 लोग खा लेंगे। और इन 10,000 में हजारों ब्राह्मण होते हैं।
यहाँ जो विद्यार्थी लोग होते हैं ना भक्तों, जो पढ़ने आते हैं दूर दूर से, उन सभी विद्यार्थियों को भी यहाँ भोजन निःशुल्क किया गया। कभी भी आओ, आपको बनाने की झंझट नहीं, सामान खरीदने की झंझट नहीं, आपके पढ़ाई में भोजन से कहीं डिस्टर्ब ना हो, इसलिए विद्यार्थियों को भोजन यहाँ निःशुल्क दिया जाता है। हम भले ना पढ़ सकें, पर जो पढ़ रहे हैं उन विद्यार्थियों का जिस प्रकार हो सके सहयोग कर सकते हैं, सो ये दास करता है। हजारों विद्यार्थी लाभान्वित होते हैं। अभी हमने यहाँ पर सभी विद्यार्थियों के लिए एक चीज और चलाई है कि जो भी विद्यार्थी, जो वेद पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, पुराण पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, ऐसे सभी विद्यार्थियों को वेद और पुराण आप जो भी पढ़ना चाहते हैं सब कुछ आपको गौरी गोपाल लाइब्रेरी से सारे ग्रंथ आपको मिल जाएंगे। आप पढ़िएगा, 1 महीने 2 महीने पढ़ करके आप वापस कर दीजिएगा, तो वह किसी और के काम आएगा। आप पढ़ के घर में रख देंगे, कोई काम नहीं है ना। तो हमने अभी एक गौरी गोपाल लाइब्रेरी बनाने जा रहे हैं, उसमें सभी ग्रंथ रहेंगे, सारे पुराण, सारा इतिहास रहेगा, जिसे जो पढ़ना है महीने 2 महीने के लिए ले जाओ, किसी से कोई चार्ज नहीं है। इसमें क्या होगा, पढ़ने लिखने वाले लोगों को आसान हो जाएगा। ग्रंथ भी कई बार बहुत अच्छे ग्रंथ महंगे आते हैं, 500-500 रुपए के भी ग्रंथ आते हैं, 1000 रुपए का भी ग्रंथ आता है ना। बड़ी महंगे महंगे 20-20 हजार की पुस्तकें भी आती हैं, तो वो सब नहीं खरीद पाते हैं। तो ऐसे ग्रंथ का संग्रह ये दास अनिरुद्ध ने सोचा है गौरी गोपाल लाइब्रेरी बनाएंगे, तो आप भी अपनी ओर से ग्रंथ दान कर सकते हैं, ताकि सबको सहयोग मिले पढ़ने लिखने के लिए। विद्या दान इसी को बोलते हैं। तो ये दास अभी शुरू हो गई है, विद्यार्थी आकर ले जाते हैं। अब जल्दी से आपको देखने को भी मिल जाएगा ग्रंथालय, बहुत जल्दी, 10 दिन के भीतर ही। अब यहां पर गौरी गोपाल चिकित्सालय भी चलता है। आपने सुबह देखा हो, किस किसने देखा अपनी आंखों, सवेरे 8 बजे 8:30 बजे डॉक्टर साहब आते हैं और सबका इलाज करते हैं। अच्छी से अच्छी दवाई, आपको दवाइयों की जानकारी है तो आप आकर दवाइयों को चेक कर सकते हैं। अच्छी से अच्छी ब्रांडेड दवाई सभी जरूरतमंदों को दी जाती है, निःशुल्क सबका इलाज कराया जाता है, कोई फीस नहीं, कोई चार्ज नहीं। यहाँ बंदरों की सेवा भी होती है और यहाँ गौ माता की सेवा भी होती है। यदि ईश्वर ने आपको देने के लायक बनाया है तो जिस प्रकार ईश्वर ने आपको दिया है उस प्रकार आप सेवा से जुड़ सकते हैं और अपने धन को धर्म से जोड़कर उसे पवित्र कर सकते हैं। ये सेवाएं आप अपने मोबाइल पर यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य जी डालिए, सारी सेवाएं मोबाइल पर देख सकते हैं और आप कथा भी यूट्यूब पर सुन सकते हैं। आप यूट्यूब पर इस प्रकार चैनल को खोलिए, यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य जी डालिए, ऐसे चैनल खोल